ईरान ने दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक आप देखिए कि ईरान ने कुवैत में अमरीकी मफादात के करीब मिसाइल हमले किए हैं। जी हां, कुवैत में अमरीकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पर अमेरिका के अड्डे हैं, यहां पर मिसाइल हमला दरअसल ईरान ने किया है। और इसी तरह से बहरीन में मौजूद अमरीकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा भी ईरान ने किया है। और उधर उर्दन यानी कि जॉर्डन में भी अमरीकी अहदाफ पर हमलों की इत्तला ईरान ने दी है। तेहरान का दावा है कि अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट के कमांड सेंटर को भी नुकसान पहुंचाया गया है। और आप देखिए कि यह दरअसल अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। अमरीकी फौजी तंसीबात वाकई में जिस तरह से इसको नुकसान पहुंच रहा है, वॉशिंगटन के लिए यह बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज भी है। अमेरिका दरअसल खित्ते में मजीद फौजी तैनात कर सकता है और तैनात करने की बात कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की मशरिक़ वस्ता में कमर टूटती हुई नजर आ रही है। अपने फजाई और मिसाइल दिफा को अमेरिका दरअसल मजबूत बनाने की बात कर रहा है, लेकिन ईरान पर आप देखिए कि ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ईरान लगातार अटैक कर रहा है और ईरान का यह कहना है कि पहले हमला दरअसल हमने नहीं किया है, यह गलती दरअसल अमेरिका ने की है और उसे गलती का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और यही वजह है कि पूरे मशरिक़ वस्ता में अब ईरान अमेरिका को दौड़ा दौड़ा कर एक तरह से पीट रहा है। अमेरिकी जो तंसीबात हैं, अमेरिकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका के जो एयरबेस हैं, अमेरिका के जो सिफारत खाने हैं, अमेरिका के जहां जहां अड्डे हैं, वहां पर लगातार अब ईरान एक तरह से टारगेट कर रहा है और उन्हें निशाना बना रहा है, उन्हें नेस्तो नाबूद कर रहा है और उन्हें खत्म किया जा रहा है। क्योंकि ईरान को पता है कि मशरिक़ वस्ता में अगर अमेरिका की कमर टूट गई तो फिर अमेरिका कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि वॉशिंगटन से बैठकर या पेंटागन से डायरेक्ट अमेरिका दरअसल ईरान पर हमले नहीं कर सकता है। उसे दरअसल मशरिक़ वस्ता के जो पिट्ठू ममालिक हैं, जो सऊदी अरब के पिट्ठू ममालिक हैं, दरअसल उनकी जरूरत अमेरिका को पड़ेगी। और अगर इन ममालिक की जो दरअसल ईरान के अमेरिका के इशारे पर काम करते हैं, अगर ईरान जानता है इन ममालिक में अमेरिकी एयरबेस को खत्म कर दिया गया, अमेरिकी फौजियों को यहां पर परेशान किया गया, अमेरिकी तंसीबात को नेस्तो नाबूद कर दिया गया, तो फिर अमेरिका यहां पर हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। अमेरिका फिर यहां पर किसी तरह से ईरान को या तेहरान को निशाना नहीं बना सकता है। और यही वजह है कि ईरान बड़े पैमाने पर मशरिक़ वस्ता में हमले कर रहा है और ईंट का जवाब पत्थर से दरअसल ईरान दे रहा है। और आप देखिए कि यह तनाज़ा सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रहा है, बल्कि खलीजी ममालिक में सिक्योरिटी खदशात लगातार बढ़ रहे हैं। अब राय हुर्मुज़ से तेल की तरसील मुतासिर हो गई है, जिससे पूरी दुनिया पर अब खतरा मंडरा रहा है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आलमी तिजारत और शिपिंग पर भी इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर दोनों ममालिक इसी अंदाज में एक दूसरे पर हमले जारी रखते हैं तो ये दरअसल एक बार फिर से मशरिक़ वस्ता में एक वसी इलाकाई जंग की जंग एक तरह से जो अपना दायरा है उसे और ज्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन हालिया दिनों जिस तरह से 2 दिन पहले कुवैत के अंदर अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया है, ईरान ने 6 अमरीकी फौजियों को मौत के घाट उतारा है, यह बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। आप गूगल कर लीजिए, सोशल मीडिया पर जाकर देख लीजिए, टीवी की रिपोर्ट्स आप देख लीजिए उठाकर, और 6 अमरीकी फौजी हैं जिन्हें मौत के घाट उतारा गया है। दरअसल ईरान ने पूरी हिकमत अमली के साथ पूरा एक पॉलिसी के तहत यह बड़ा हमला कुवैत में किया था, जहां पर 6 अमेरिका के फौजियों को मौत के घाट उतार दिया है। ईरानी हमले में 6 अमेरिकी फौजियों की हलाकत हुई है और बच जाने वाले जो अहलकार हैं, इस हमले में जो खुशकिस्मत थे अमेरिकी फौजी जो बच गए हैं, उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने यह दावा किया है जो अमेरिकी फौजी इस हमले में मरे नहीं हैं, बच निकले हैं, उन्होंने यह दावा किया है कि अमेरिकी जनरल्स ने हमारी वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया। क्योंकि आप इसको समझिए, जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, बल्कि कई बार फैसलों की मेज पर होने वाली एक गलती भी कीमती जानों का सबब बन जाती है। ईरानी हमले में 6 अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद अब ऐसे इंकिशाफात सामने आ रहे हैं जिन्होंने अमरीकी फौजी क़यादत पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। हमले में बच जाने वाले बाज फौजियों का दावा है कि उन्होंने पहले ही मुमकिना खतरे से मुताल्लिका अपने आला हुकाम को आगाह किया था, लेकिन उनकी वार्निंग पर बरवक्त तवज्जो नहीं दी गई। और आप देखिए कि अगर यह दावा जो खुद अमरीकी फौजी कर रहे हैं,
अगर ये दुरुस्त साबित होते हैं तो मामला सिर्फ एक फौजी हमले तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि अमेरिकी फौज के फैसला साजी के निजाम, इंटेलिजेंस के इस्तेमाल और कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत बड़े सवाल उठेंगे। क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले से पहले कुछ फौजियों ने इलाके में बढ़ते हुए खतरात, मुमकिना मिसाइल या ड्रोन हमले और हिफाजती इंतजामात की कमजोरी से मुतालिक खदशात जाहिर किए थे। इनका कहना है कि इन इत्तलात के बावजूद मुनासिब हिफाजती जो सिक्योरिटी इंतजामात नहीं किए गए, जिसके बाद हमला हुआ। ईरान की तरफ से बहुत बड़ा अटैक किया गया और 6 अमरीकी फौजी इस हमले में मार दिए गए। और आप देखिए कि अमरीकी फौज के अंदर ही अब एक तरह से खलफिशार सा पैदा हो गया है। अमरीकी फौजी अब डर का शिकार हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से अमरीकी फौजियों को ईरान ने टारगेट किया है, इससे फौज के अंदर अंदरूनी तहकीकात का दायरा वसी हो गया है। आला फौजी अफसरान की जिम्मेदारी और जवाबदेही पर अब वहां पर सवाल उठ रहे हैं और मुस्तकबिल में अमरीकी फौजी अड्डों की सिक्योरिटी पॉलिसी में तब्दीली भी अब अमरीका एक तरह से कर सकता है। कांग्रेस में इस मामले पर समाअत या तहकीकात का मुतालबा भी वॉशिंगटन के अंदर उठ सकता है। अमरीका के लिए दरअसल यह बहुत अहम है, या यूं कहा जाए कि अमरीका के लिए बहुत बड़ा झटका है। दुनिया भर में अमेरिका के दर्जनों फौजी अड्डे मौजूद हैं। अगर किसी हमले से पहले खतरे की इत्तला मौजूद थी और इस पर मौसर कार्रवाई न हुई, तो यह सिर्फ एक ऑपरेशनल नाकामी नहीं, बल्कि कमांड और रिस्क मैनेजमेंट की भी नाकामी तस्वुर की जाती है। और ईरान के तनाजुर में इस वाकये की अहमियत आप देखिए कि अगर यह वाकया जिस तरह से ईरान ने अमेरिका के 6 फौजियों को मौत के घाट उतारा है, इससे जाहिर होता है कि खित्ते में अमरीकी तंसीबात मुसलसल खतरे की जद में है। इसके नतीजे में अमरीका अपनी दिफाई हिकमत अमली, फजाई दिफा और फौजियों की तैनाती का असर-ए-नौ जायजा तो जरूर लेगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। अमेरिका को बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान दरअसल हो चुका है। 6 फौजियों की जान जाना, वो भी अमेरिकी फौजी। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दबाव डोनाल्ड ट्रंप पर होगा, कितना बड़ा दबाव पेंटागन पर होगा, और इसके असरात आने वाले दिन एक तरह से अमेरिका के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये तमाम जो कार्रवाई दरअसल अब हो रही है, इससे यह जाहिर हो रहा है कि इस जंग में ईरान दरअसल पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। ईरान पूरी मजबूती के साथ यह जंग लड़ रहा है और जहां पर मौका मिल रहा है वहां पर ईरान दरअसल अमेरिका को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ईरान बहुत मजबूती के साथ जंग इस वजह से भी लड़ रहा है क्योंकि एक रिपोर्ट है जो जिसके बारे में अगर हम आपको बताएं कि ईरान की जो असल ताकत है वो उसके लेटेस्ट और जदीद दरअसल ड्रोन है, जिनके बारे में पूरी एक रिपोर्ट आई है कि कौन कौन से ड्रोन दरअसल इस्तेमाल कर रहा है ईरान और इनकी सलाहियत क्या कुछ है, इनकी खासियत क्या कुछ है। इसी तरह से शाहिद 149 जो मिसाइल है, यह बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है और आप देखिए कि पहले दिन से इजराइल अमेरिका के खिलाफ ईरान इन शाहिद 149 मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। और आप देखिए कि यह मल्टी टारगेट स्ट्राइकर ये दरअसल मिसाइल है और इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 4000 किलोमीटर तक, यानी तेहरान से अगर शाहिद 149 ड्रोन दागा जाता है, छोड़ा जाता है, तो ये अपने हदफ को 4000 किलोमीटर तक भी एक तरह से वहां पर जाकर ये अपना काम कर सकता है और दुश्मन को नेस्तो नाबूद कर सकता है, दुश्मन को तबाह कर सकता है।